प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि चेंजेस हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों बदलाव करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में, और कैसे इंसान हमें बनना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में वो ले सकें जो हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगी आपको बाइबल के फर्स्ट किंग में 22 के 2 में। ठीक है, मैं बात करना चाहती हूँ यहोशापात जो यहूदा का राजा था। अगर आपका एक गॉड के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा तो आप रेडी रहोगे अपनी लाइफ की उस चीज़ को लेने के लिए जिसे आप लेना चाहते हो। लेकिन अगर आपका कोई भी रिलेशन गॉड के साथ नहीं है तो आप एक समझौते वाली लाइफ जीना चाहोगे। आपको कोई मतलब नहीं, आप ठीक ठाक चलना चाहोगे कि ठीक है, रिस्क क्यों लेना है, सारा कुछ सभी कुछ अच्छा अच्छा ही चलना चाहिए। आप आप डरपोक होगे। लेकिन अगर आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि जिस गॉड की प्रेजेंस में आप चाहते हो तो वो गॉड आपको बताएगा कि इस हिस्से को, ये हिस्सा मैंने तुझे दिया है, इस हिस्से के लिए तो फाइट कर। अगर आपको बीमार हो तो परमेश्वर आपको बताएगा कि देख, अगर तू बीमार है तो इस हिस्से के लिए फ़ाइट कर। अगर तू गरीब है तो अपनी अमीर होने के लिए फ़ाइट कर। अगर तू कमज़ोर है तो अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए फ़ाइट कर। अगर तो तुम्हारे घर में क्लेश है, उस क्लेश को हटाने के लिए फ़ाइट कर ना। पर देखो, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे फर्स्ट किंग 22 में लिखा है कि 22 की 2 में लिखा है, तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इसराइल के राजा के पास गया। तब इसराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है गिलाद का रमोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं, अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? ठीक है, अब जो यहोशापात था उसका एक गॉड के साथ रिलेशन था, तो वो इसराइल के किंग के पास जाता है कि क्यों ना हम आराम से अपना जो एक इलाका है उसे छीन ले ना, गिलाद को छीन ले ना, क्योंकि वो हमारा ही है ना। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ पर्सन आएंगे जो आपको बताएंगे कि रियली आप अपने बच्चे को हासिल कर सकते हो, आप अपने घर से क्लेश को दूर कर सकते हो, आप बीमारियों को दूर कर सकते हो, आप अपनी वाइफ की कमज़ोरी को दूर कर सकते हो, आप ये कर सकते हो ना। लेकिन अगर तो जिस पर्सन को आप एक सलाह दे रहे हो, आप उसे बता रहे हो, अगर तो उस पर्सन का गॉड के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना, वो डरपोक होगा और वो कहेगा हाँ ठीक है, अगर आप हमारे साथ होगे तो हम ये कर लेंगे। जैसे इसराइल के राजा ने कहा, इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा कि अगर तू मेरे साथ चले तो फिर मैं ये फ़ाइट करूँगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, कब तक आप दूसरों का सहारा लेना चाहोगे कि दूसरा आकर आपके लिए प्रार्थना करे? आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खुद कभी आपने घुटने नहीं टेके, कभी खुद आपने फास्टिंग नहीं की, कभी खुद आपने यहोवा के लिए कोई ऑफरिंग नहीं बोई, और अपने मैन ऑफ गॉड से आप प्रार्थना के लिए फ़ोन कर दो कि मेरे लिए इसलिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए इसलिए प्रार्थना कर दो। वो आपके लिए प्रार्थना कर भी देंगे, गॉड दयावान है क्योंकि अपने दासों के कारण आपको ब्लेस कर भी देगा। लेकिन कब तक आप दूसरों का सहारा लेते रहोगे? कब तक आप बच्चों के न्याय चलोगे? आप मैच्योर बनो, अपना केस खुद देखो कि कौन सा केस है, कैसे मुझे फाइट करनी है। दैट मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। इसराइल का राजा जो था एक डरपोक किंग था ना, तो उसने अपने नाम का तो वो ऐसे ही था कि हाँ कि वो यहोवा से पूछ रहा है ना, तो उसने अपने नियर डियर ऐसे ही भविष्यद्वक्ता ठहराए हुए थे जो उसे अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। क्योंकि वो अच्छी अच्छी क्यों बातें बोलते थे? क्योंकि उन्हें लालच था कि हमें उससे इसराइल के राजा से गिफ्ट मिलेंगे ना। लेकिन जो यहोशापात था तो उसने कहा कि हम यहोवा की सलाह लेते हैं कि हमें आराम के यहाँ पर फाइट करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही अगर जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, वो आपको ये कहेगा ये टाइम नहीं है अभी आपकी ब्लेसिंग का, तो हम गॉड से मैं इस बात को लिए परमिशन लूँगी, पूछूंगा या पूछूंगी ना। तो लेकिन इसराइल का राजा ने यहोशापात से कहा कि ये भविष्यद्वक्ता सब कहते हैं कि हमें चले जाना चाहिए, लेकिन यहोशापात क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में था, उसने कहा कि नहीं आप ऐसा करो, पहले एक कोई और है पर्सन जो रियल होगा। वो कहता है तो है,
है, मिकायाह है, पर मैं उससे घिना करता हूँ क्योंकि वो हमेशा कोई अच्छी प्रोफेटिक वर्ड नहीं बोलता ना। आज आप सब लोग से चाहते हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोले। हाँ, प्रभु आपको बेटा देने जा रहा है, प्रभु आपके घर से क्लेश दूर कर देगा, प्रभु सब कुछ कर देगा। क्या सब कुछ प्रभु ही करेगा? देखो, जीसस क्राइस्ट क्रूस पर चढ़ चुके, उसने सब कुछ कर दिया है आपकी बीमारी के लिए, आपकी गरीबी के लिए, आपके घर के क्लेश को मिटाने के लिए। अब फाइट आपको लड़नी है ना। तो ऐसे ही हुआ जैसे इसराइल के राजा ने वो अच्छी बातें सुनना चाहता था, लेकिन मिकायाह की कोई बात को सुनना ही नहीं चाहता था ना। तो मिकायाह ने परमेश्वर का आत्मा उस पर आया, उसने कहा कि मैंने देखा कि परमेश्वर के स्वर्ग से परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली जो आत्माएं हैं ना, उसे उन्हें इन भविष्यद्वक्ताओं में ठहरा दिया ना। यू नो दैट, आपको मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों परमेश्वर ने क्यों अलो किया कि वो मैन ऑफ गॉड जो है, तो कहलाते तो परमेश्वर के दास ही हैं, पर परमेश्वर ने अलो किया कि वो झूठ बोलने वाली आत्माएं उनमें पड़े। आज आपको कैसे पता चलेगा कि जिससे हम बात करें वो मैन ऑफ गॉड रियल है या नहीं? जब आप उससे बात करोगे, आपको गॉड की प्रेजेंस फील होगी। अगर उसने कोई आपको इंस्ट्रक्शन दी है ना, तो आपको पता चल जाएगा। आपसे कहा कि ये काम ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, तो वो दैट वन इज़ द रियल मैन ऑफ गॉड। पर अगर कोई गिफ्ट के लालच के लिए, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कहते आपका काम ये हो जाएगा, जैसे बाबे तांत्रिक करते हैं ना, तो आपका ये काम हो जाएगा। देखो, ना तो मैन ऑफ गॉड बाबे तांत्रिक है और ना ही वो बोलेंगे जो आपको अच्छा लगता है। जो रियल वन होगा वो बोलेगा जो यहोवा परमेश्वर को अच्छा लगता है। अगर तो आप ये जान लो कि अगर उस मैन जो यू नो दैट, करेला कड़वा तो ज़रूर होता है लेकिन ब्लड को साफ़ करता है। ऐसे ही जो रियल मैन ऑफ गॉड है, अगर वो आपको कहता है आप इस बुराई को छोड़ दो, आप इस मूर्ति पूजा को छोड़ दो, आप ये करना छोड़ दो, अगर आप उसे छोड़ते हो तो आप प्लस होगे। अगर आप कहोगे नहीं, मैंने इसके पास नहीं जाना क्योंकि ये तो बहुत कुछ छुड़ाता है, इससे अच्छा है कि ठीक ठाक जो हमें कुछ नहीं छोड़ने को कहता उसके पास चल जाते हैं नाम की प्रार्थना करने के, फिर वो नाम की होगा, वो नाम की ही प्रेयर होगी, वो नाम का ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी। हवा में ही सब कुछ होगा, रियल में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझो कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ अपनी फ़ाइट को समझो कि मैंने कौन सी फ़ाइट को लड़ना है, और रियलिटी को जानो कि कैसे मैंने अपनी जीत को हासिल करना है। यू नो दैट, अभी मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, 22 में लिखा हुआ है, 22 की 29 में लिखा हुआ कि राजा तब इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रमोत पर चढ़ाई की। और इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो वेश बदल कर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। यू नो दैट, जो ऐसे पर्सन होते हैं जो मैन ऑफ गॉड को यूज़ करना जानते हैं या फिर जस्ट अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं ना, वो कभी भी फाइट, नाम की फ़ाइट तो कर लेंगे। वो कहेंगे हाँ हम प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? बेस बदल के। उनके मन में कुछ भी चलता हो, किसी के लिए बुरे ख्याल आते हो, किसी को माफ़ नहीं किया हो, बुरी भावनाएं हो, ऐसी प्रेयर करोगे तो कैसे रिजल्ट आएगा ना। अगर माफ़ नहीं कर रहे हो, किसी के लिए कड़वाहट रख रहे हो, किसी को आप क्रोध कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि नाम की प्रेयर कर रहे हो, मन में कुछ भी चल रहा है, समझौते वाली लाइफ जी रहे हैं, हाँ वहाँ भी चल गए वहाँ भी चल गए, सारी जहाँ जाना है ब्लेसिंग भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसी लाइफ जियोगे तो रियली मैं आपको इस कलाम में बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसने बेस बदल कर, इसराइल के राजा ने बेस बदल कर गया। यू नो दैट, क्योंकि उसने बेस बदला। जैसी उसने चाल चली, परमेश्वर ने भी दूसरे लोगों को जो अरामी थे उनके मन में डाला कि इसके राजा के ऊपर अटैक करो। जब वो राजा के ऊपर अटैक करने गए तो यहोशापात, क्योंकि अगर कोई पर्सन ना, जैसे यहोशापात चाहे तो वो परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में था, लेकिन अब वो ऐसे राजा की हेल्प कर रहा था जिसे यहोवा पिता के साथ कोई मतलब नहीं था, बस उसे अच्छी अच्छी चीज़ें, प्रोफेटिक वर्ड ही चाहिए थे ना। वो क्या हुआ, वो यहोशापात पर अटैक करने लगे, पर यहोशापात चिल्लाया, यहोवा मुझसे मुझसे बचा ले। तो वो लोगों ने देखा कि ये इसराइल का राजा नहीं, उसे छोड़ दिया। पर यू नो दैट, इस फाइट में इसराइल का राजा का वध हो गया, उसके तीर लगा, वो मर गया। ऐसे ही अगर आप मन में कुछ भी चलता होगा, आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते, आप कुछ भी नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं, तो कब तक परमेश्वर आपको
को ब्लेस करेगा, वो परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। मसीह लाइफ ऐसी है जिसके लिए आपको पहले इंटरनल साफ होना है। इंटरनल मन में हीन भावना, कमजोरियाँ, वीकनेस, उन्हें खुद फाइट करना है और उसे निकालनी है। खुद रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ। अगर एक फिजिकली पर्सन कहे कि तू खाना खा ले तो मेरा पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ में है। अगर आप चाहते हो ब्लेस होना, अगर आप चाहते हो आपकी वाइफ अच्छी हो जाए, अगर आप चाहते हो आपका क्लेश जाता रहे, अगर आप चाहते हो बीमारियां जाए, अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो फाइट करो। और रियल मैन ऑफ गॉड जो भी आपसे कहे उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, तो यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ठीक है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, खुदावन हर वो जन, खुदावन जो इस वचन को सुने, उनकी जिंदगियों में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, अंधकार की शक्तियाँ चुराने ना पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ अब इनकी हर बुरी आदत, ऑफेंस, पेन ऑफ पास्ट, हेट्रेड, खुदावन इन्हें छोड़ कर जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहोवा ये रियल को सुने ता जो कि रियल में इनकी लाइफ में रिजल्ट आए, यीशु मसीह के बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड गाइस, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि चेंजेस हमारी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों बदलाव करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में, और कैसे इंसान हमें बनना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में वो ले सकें जो हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगी आपको बाइबल के फर्स्ट किंग में 22 के 2 में। ठीक है, मैं बात करना चाहती हूँ यहोशापात जो यहूदा का राजा था। अगर आपका एक गॉड के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा तो आप रेडी रहोगे अपनी लाइफ की उस चीज़ को लेने के लिए जिसे आप लेना चाहते हो। लेकिन